बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स और सूफिया कराम की इन मालूमाती वीडियो में हम आज ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद हफीज शराजी की स्वानेयात और उनके मकबरे की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद हफीज शराजी अपने कलमी नाम हाफज के नाम से जाने जाते हैं। ये एक फारसी गीत के शायर थे जिनकी जमा करदा तख्लीकात को बहुत से ईरानी फारसी अदब के अला तरीन मकामात में से एक मानते हैं। इनके काम अक्सर फारसी बोलने वालों के घरों में पाए जाते हैं, जो इनकी नज़मों को दिल से सीखते हैं और इन्हें रोजमर्रा की मुहावरों और कहानियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी जिंदगी और नज़में बहुत ज्यादा तज्जिया, तबसरे और तशरीह का मौजू बन गई है, जो 14वीं सदी के बाद की फारसी तहरीरों को किसी तौर पर फारसी मुसन्नफ से ज्यादा मुतासर करती हैं। इसके लिए वो मशहूर है जो इनके जिंदा बच जाने वाली नज़मों का मजमूआ है, जो शायद इनकी मौत के बाद मरतब किया गया था। इसके कामों को एनाटोनियम के तौर पर बयान किया जा सकता है और करोने वस्ती के इस्तेमाल के साथ इसलाह 13वीं और 14वीं सदियों में थियोसफी की इसलाह मज़ामीन सिर्फ मुक़द्दस किताबों से मुतासर जैसे अहलियात से मुमताज है। सूफिया का निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हफीज ने बुनियादी तौर पर गीत की शायरी या गजल की अदबी सनफ में लिखा, जो कि मोहब्बत के नज़मों की सूफिया शक्ल में अलाही अहलाम की जोश के लिए इज़हार के लिए एक बेहतरीन अंदाज है। वो सूफी थे। इनकी गजलों की मौज़ूआत में महबूब, ईमान और बेनकाब मुनाफिक शामिल है। अपनी गजलों में वो मोहब्बत, शराब और शराब में खानों से मुतल्लक है। ये सब मजहबी जोशो खरोश और पाबंदी से आज़ादी को पेश करते हैं, चाहे वो हकीकी दुनियावी रिहाई में हो या इश्क की आवाज में। फारसी बोलने वालों में इसका असर इसके नज़मों से ज़ाहिर होता है और इनकी नज़मों की कसरत से इस्तेमाल में फारसी रवायती मौसीकी, बसरी फन और फारसी खताती इनका मकबरा, इनकी जय पैदाइश शिराज में वाक़या है। तमाम बड़ी ज़बानों में इनकी नज़मों की मुआफ़िक तकलीद और तराजम मौजूद है। हाफज फारस के शायर शिराज में पैदा हुए। इनकी जिंदगी की कुछ तफसीलात मालूम है। इनकी इब्तदाई जिंदगी के अकाउंट्स रवायती कहानियों पर मंसार करते हैं। इब्तदाई तज़किरे स्वानी खाके जिनमें हाफिज का तज़किरा होता है, वो आमतौर पर नाकाबिले इतबार समझा जाता है। कम उम्र में यही कुरान मजीद को हाफिज कर लिया था। इन्हें हाफिज का खिताब दिया गया, जिसे बाद में उन्हें अपने कलमी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया। इनका दीवान का देबाचा, जिसमें इनकी इब्तदाई जिंदगी का जिक्र किया गया, एक नाम मालूम हम असर ने लिखा था, जिसका नाम शायद मोहम्मद गुलन था। हाफिज के दीवान के दो इंतहाई मोतबर जदीद एडिशन अल्लामा महमूद करोनी और कसीम गनी और परवेज खालिद ने मरतब किए हैं। हाफिज एक सूफी मुसलमान थे। जदीद उलमा आमतौर पर इस बात पर मुत्तफिक है कि वो 1315 या 1317 में पैदा हुए थे। जामी के एक बयान के मुताबिक हाफिज की वफात 1390 में हुई थी। इस मुद्दत मुकामी हुकूमतों की सरबराही हासिल थी। शाह अबू इसहाक जो इख्तियार में आए जब हाफिज इनके दौर में थे। किशोर तैमूर अपनी जिंदगी के आखिर में और यहाँ तक के सख्त हुक्मरान शाह महाजर उद्दीन मोहम्मद, अगरचे इसका काम जलालुद्दीन शाह शुजा के 27 साल दौर हुकूमत में सब मुख्तसर हाफिज से ज्यादा परवान चढ़ा। लेकिन ये दावा किया जाता है कि कुली तौर पर कमतर शायरों की मजाक उड़ाने के लिए शाह शुजा के हक से बहर हो गया। शाह शुजा ने खुद शायरी की और हो सकता है कि तबसरे को जाती तौर पर लिया। हाफिज को शहराज से इस्फहान और यज़द फरार होने पर मजबूर किया, ताहम कोई तारीखी सबूत दस्तयाब नहीं है। हाफिज ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह के साथ खतूत और शार का तबादला भी किया। उन्होंने इन्हें
सोनार गांव में मदु किया, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इनकी वफात के 20 साल बाद शिराज के मसला बागात में हाफिज की तज़ीम के लिए एक मकबरा तमीर किया गया। मौजूदा मकबरे को 1930 की दहाई के आखिर में एक फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा और मेमार आंद्रे ने डिजाइन किया था, और यह मकबरा गुलाब के बागात, पानी की नालियों और संतरी के दरख्तों के दरमियान एक बहुत बड़ा मकबरा नजर आता है। हाफिज की अलबास्टर सरगोश पर एक के 2 नज़मों का लिखा हुआ है। दीवान हाफिज एक किताब है जिसमें हाफिज की बाकी तमाम इशार शामिल है। इनमें से ज्यादातर इशार फारसी में है और इस दीवान का सबसे अहम हिस्सा गजल है। इस दीवान में दिगर शायरी शक्लों में नज़में हैं, जिसे टुकड़ा, ओड, मसनवी और चौथाई। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हाफिज की ज्यादातर नज़में तलफ हुई। इसके अलावा हाफिज अपनी जिंदगी में बहुत मशहूर थे, लिहाजा दरबार में इशार के कलील तादाद में इसकी निशानदेही करती है कि वो शायर नहीं थे। हाफिज का दीवान गालबन पहली बार मोहम्मद ग्लेडन ने इनके वफात के बाद मरतब किया था। अलबत्ता बाज़ गैर मुस्तका इतलात से मालूम होता है कि हाफिज ने 1368 में अपना दरबार शाये किया, यानी इसकी वफात से 20 साल पहले की। हाफिज की वफात का साल 1399 है। हाफिज को शिराज के नमाजगाह में दफन किया गया, जिसे हाफिज कहा जाता है। सन 1451 में अबुल कासिम बाबर तैमूरी की तरफ से शिराज की फतह के बाद उन्होंने अपने वजीर मौलाना मोहम्मद मम्मई की सरबराही में इनका मकबरा तमीर किया। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम स्कॉलर हाजी हुद के सीरत और इनके मकबरा की तहरीक को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।